कि आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते, सकड़ी का चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ उसका सवाल क्यों नहीं करते, रैयाम चीनी मिल बंद पड़ा हुआ उसका सवाल क्यों नहीं करते, अशोक पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है। दरभंगा के आपके जो वोटर है वो कहाँ जाए, आप क्या सुझाव देंगे उसको? दरभंगा के वोटर हमारे कहाँ जाए? किसको हराना है, इंडिया या पब्लिक ये मांगती है ना कि दरभंगा का वोटर, मुस्लिम वोटर कहाँ जाए, तीसरा ऑप्शन खोज। अभी हमारे साथ है नसर नवाब साहब, जो कि मिथिलांचल के जाने माने चेहरा है, एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं अपना। अभी आप मधुबनी में आए हुए हैं, यहाँ पे वकार सिद्दीकी साहब ने नामांकन अपना किया है, इस पे क्या कहना आपका? इस पे वही कहना है जो अभी ये पहली बार जो है बहुत मुबारक पल है हम सबों के लिए, और एक अच्छी पारी की, एक मुबारक पारी की शुरुआत हम कर रहे हैं लोकसभा से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नायाब रिजल्ट भी होगा। अभी जैसा कि हमारे बड़े रहनुमा एडवोकेट आदिल हसन साहब ने बताया है कि पब्लिक के डिमांड पे, ऑन पब्लिक डिमांड हमारे कैंडिडेट आखिरी दिन है जुमा की नमाज पढ़ के बाबरकत वक्त पे जो है अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है उन्होंने, और इंशाअल्लाह यहाँ के पब्लिक डिमांड पे आए हैं और पब्लिक जो है हर चीज़ को देख चुकी है। पब्लिक ये मांगती है ना कि दरभंगा का वोटर, मुस्लिम वोटर कहाँ जाए, तीसरा ऑप्शन खोज रहा है वो। तीसरा ऑप्शन खोज रहा है, तो तीसरा ऑप्शन के लिए जो है पार्टी चूंकि हम विस्तार कर रहे हैं, मुबारक पारी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मिथिलांचल की है एक पाक सरजमी मधुबनी से हमारे कैंडिडेट वकार सिद्दीकी साहब आए हैं, यहाँ से हमारा आगाज हो रहा है, यहाँ से आगे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि पब्लिक का खुद डिमांड हुआ है, इसलिए हम इस चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट एक रात पार्टी को खड़ा करना, उसके बाद से इनको नामांकन करा देना, ये क्या सिंबल है ये? देखिए, चूंकि कोई भी पार्टी आती है तो धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार होता है। सीमांचल से लेकिन मधुबनी में कहा यह जा रहा है कि यहाँ कोई पार्टी के स्तर, कोई सी स्तर पे नहीं था, कोई से सदस्य मजबूत नहीं था, ना कुछ यहाँ पे चर्चा था, एक राताराती सीट दे देना, ये क्या सिंबल? नहीं, ये एक दो आदमी के कहने से नहीं होता है। यहाँ पूरे मिथिलांचल की एक अपनी टीम है। हमारे बगल में हमारे शफकत रिजवान साहब है जो यूथ के जनरल सेक्रेटरी भी है, मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ आप पीछे कैमरा घुमा करके आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं। साफ सुथरी बात हमारे बड़े रहनुमा ने कहा, और हम लोग भी यही बात कहते हैं कि आखिरी टाइम में आकर के जब आए हैं तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि पब्लिक का डिमांड हुआ, हम लोग आए, लोगों ने कहा कि यहाँ से हमारे कैंडिडेट किसको हराना है, इंडिया या एनडीए? किसी को हराना नहीं है, हम अपना रास्ता खुद तय करने के लिए आए हैं। पब्लिक ने अपनी दुआ के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ यहाँ हमारे कैंडिडेट को उतारा है। हम लोग मजबूती से यहाँ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद से हम यहाँ पे कामयाबी भी हासिल करेंगे। तब रही बात यहाँ पे कि आप जो जिन लोगों को ग्राउंड बना करके आप अपना सवाल कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते, सकड़ी का चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ उसका सवाल क्यों नहीं करते, रैयाम चीनी मिल बंद पड़ा हुआ उसका सवाल क्यों नहीं करते, अशोक पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है। इससे पहले भी 15 साल 20 साल जो है लालू जी का शासन रहा, गरीब मजदूरों के लिए क्या किया उन्होंने? आपकी राजनीति किस स्तर पर, किस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं? वही बता रहे हैं, आप सुनिए। पहले मजदूरों के लिए उन्होंने क्या कहा? वो तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं। मजदूर आज भी देखिए एक ही तरह की नौकरी रह गई है क्या बिहार में कि सिर्फ जो भी आए 50,000 1 लाख की वैकेंसी करते और टीचर बन जाए? मजदूर आज भी धक्का खा रहा है। अशोक पेपर मिल बंद हो गया है, सकड़ी का चीनी मिल बंद हो गया, रैयाम का चीनी मिल बंद हो पड़ा। आज भी लोग पलायन करने से, गुजरात जाने से, बॉम्बे जाने से, बेंगलोर जाने से, कोलकाता जाने से आज भी लोग रुक नहीं रहे हैं। और उसमें एक अच्छा काम और अच्छा रोल अगर हमारा कैंडिडेट वकार सिद्दीकी साहब अगर जीत करके आते हैं, इन चीज़ों पे पहले और प्राथमिकता के साथ इस पर वो काम करेंगे, और गरीबों के साथ जो नहीं हुआ है, बेरोजगारों के साथ जो नहीं हुआ, उनकी आवाज़ बन करके सदन में उनकी आवाज़ उठाएंगे और रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। मधुबनी से वकार सिद्दीकी साहब नामांकन किया है, क्या राताराती नामांकन है, यानी कि कहेंगे इसको राताराती प्लानिंग करके, क्या लगता है आपको? देखिए जनाब, ये राताराती कोई प्लानिंग नहीं है। डे 1 से जब फर्स्ट चरण का जब नॉमिनेशन शुरू हुआ, तब से ही मधुबनी के लोकसभा क्षेत्र के जो युवा है वो कंटिन्यू डिमांड करते रहे कि नहीं, हमें एक मधुबनी का बेटा चाहिए, मजबूत चेहरा चाहिए और फ्रेश चाहिए। डिमांड तो दरभंगा वाला भी कर रहा है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सब डिमांड कर रहा है। मुस्लिम चेहरा कहाँ जाए भाई? मुस्लिम चेहरा कहाँ जाए, लेकिन ये मधुबनी क्षेत्र का इतना ज़्यादा डिमांड था। यहाँ हमारे कैंडिडेट मजबूत थे, यहाँ कैंडिडेट दिए। इसी तरीके से शिवर में राणा रंजीत सिंह दिए, उसके बाद दरभंगा में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या हुआ? पार्टी खुलासा क्यों नहीं करे कि क्या हुआ भाई ऐसा दरभंगा में? नहीं, हम तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारण हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन। अब दरभंगा के आपके जो वोटर है वो कहाँ जाए, आप क्या सुझाव देंगे उसको? दरभंगा के वोटर हमारे कहाँ जाए ये तो पार्टी फैसला करेगी, और वोटर हमारे मजबूती से, और हम लोग देखेंगे, फैसला करेंगे कहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।